अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग माशाल्लाह से सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे। तो वीवर्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो कलियों वाली फ़्रॉक की है। तो वीवर्स, मेरे पास जो ये साइज़ है ये सिर्फ़ 1 साल की बच्ची का है और मुझे ये थोड़ी सी 2 इंच लंबी चाहिए इससे। तो व्यूअर्स, साइज़ कर लेते हैं पहले और फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कलियाँ काटने के लिए हमें क्या करना होगा। और व्यूअर्स, ये भी मैं बताती चलूँ कि कलियाँ जो है मुझे यहीं से चाहिए। फुल कलियों वाली फ़्रॉक की मैं कटिंग आप लोगों को आज दे रही हूँ। तो जो लंबाई है वो हमें यहाँ से साइज़ करनी है और हमें यहाँ से ही कलियाँ चाहिए। एक कलियाँ जो है वो फ़्रॉक की पेटी जो हाफ़ होती है उससे नीचे की कलियाँ भी होती हैं, लेकिन हमें फुल कलियों वाली आज सीखनी है और इंशाल्लाह मैं आपको हाफ़ कलियों वाली भी बताऊंगी। तो व्यूअर्स, ये हम साइज़ कर लेते हैं। ये साइज़ हमारा हो रहा है 17 इंच और हमें चाहिए 20 इंच तैयार। और इसके लिए मैंने इससे 4 इंच ज़्यादा ये कपड़ा ले लिया है ताकि नीचे से कलियाँ जोड़ के अगर ऊंच नीच हो तो वो हम कटिंग करते हुए इसकी जो गोलाई है उसको अच्छी सी शेप बना सकें। तो व्यूअर्स, ये जो कलियाँ हैं ये हमें इस तरह से निकालनी है कि कपड़ा खुला है मेरे पास और मैं आप लोगों को कलियां निकालने का अच्छे से तरीका समझाती हूँ। और ये भी देख लेते हैं कि हमें कलियों की ऊपर से लंबाई जो स्ट्रेट रखनी है वो कितनी रखनी है। तो व्यूअर्स, ये मैंने यहाँ पे इंची टेप रखा हुआ है और ये हमें 8 इंच तक स्ट्रेट कली लेनी है। उसके बाद हमें कली का फैलाव करना है। तो ये 8 इंच तक हमें स्ट्रेट चाहिए। उसके बाद हमने कली का जो फैलाव रखना है वो मैं आपको समझाती हूँ। कपड़ा मैंने रखा हुआ है, इसके हिसाब से मैं आपको पैटर्न बना के दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, इसको साइड पे करते हैं और ये मेरे पास कपड़ा है। कपड़ा मैंने खुला लिया हुआ है, मेरे पास इसके अलावा भी कपड़ा है और मैंने ज़्यादा कलियों वाली फ़्रॉक बनानी है तो ये कलियों का पैटर्न हम इस पर सीख लेते हैं। उसके बाद ज़्यादा कलियाँ कट करने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ज़्यादा कलियाँ कट करनी है तो फिर किस तरह कटेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तहें होने की वजह से कैंची जो है वो आसानी से नहीं चलती। तो ये मैंने 4 तहों पे जो है इसको कपड़े को सेट कर लिया है। ये देखें 2 और 2 ये 4। तो ये पहले 4 कलियां काट लेते हैं। उसके बाद जो खुला कपड़ा है उसके ऊपर कलियों को रख के फिर हम किस तरह से काटेंगे मैं बताती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने कपड़ा रखा है। अब अच्छा व्यूअर्स, ये भी मैं बताती चलूँ कि कलियों की चौड़ाई जो है वो जितनी ज़्यादा आप रखेंगी उतना ही ज़्यादा घेर खूबसूरत आएगा। तो कलियों की जो चौड़ाई है ये मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 इंच लिए। आप 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। कपड़ा जो है वो खुला आपके पास हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप खुली ज़्यादा नीचे से चौड़ी वाली बनाएं तो उससे और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो व्यूअर्स, यहाँ से हमने 8 उसका मेजरमेंट किया था फ़्रॉक का, तो मैं 9 लूँगी, 1 इंच बढ़ाऊँगी जो कि हमारे सिलाई में जाएगा और यहाँ पे मैं एक निशान लगा लूँगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने जो है व्यूअर्स, ये स्केल है मेरे पास, तो मुझे इसके कपड़े के बीचों बीच 2 लाइनें निकालनी है, बिल्कुल बीचों बीच कली की चौड़ाई की ऊपर से जो नोक बनेगी उसके लिए। ये 8 है तो ये 4 इसका मिड हो गया। तो यहाँ से हमने जो है वो 3 इंच चौड़ी कली लेनी है और 2 इंच को मैं यहाँ रखूँगी और एक निशान यहाँ और एक यहाँ लगा लूँगी। ये मुझे 2 लाइनें सीधी बिल्कुल यूं चाहिए इस तरह से, देखें इस तरह से। ये मैं 3 इंच चौड़ी कली यहाँ से रख रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग 2 भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं। जितनी पतली कलियाँ आप लोगों को यहाँ से लाके और चौड़ाई में लेनी है वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने स्ट्रेट ली है 3 इंच चौड़ी, आप 2 भी ले सकते हैं। तो इसके बाद जो है इसकी लंबाई हमने, ये हमारी स्ट्रेट बिल्कुल कमर तक आएगी। उसके बाद हमने यहाँ से इसको यूं लेते हुए जाना है इस तरह से, ये देखें यूं, और फिर इसके बाद ये यूं लेके जाना है। ये देखें इस तरह से, यहाँ से हमारी कमर तक सीधी आएंगी। उसके बाद इसका फैलाव आ जाएगा तो फिर हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को इसको जोड़ के बताती हूँ। ये कपड़ा कॉटन का है तो जो है 4 कलियाँ कट हो रही हैं ये मुश्किल से, तो इसलिए हम बाकी की कलियाँ हम कपड़े को खोल के बना लेंगे। ये देखें इस तरह से,
तरह से कटिंग होगा। इसके बाद ये कपड़ा फालतू और ज़ाया हो गया है समझो, और ये इस तरह से भी कटिंग होगा। व्यूअर्स, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कपड़ा ज़ाया किए बगैर कलियां किस तरह बनती हैं, उसका भी एक तरीका है। व्यूअर्स, ये कलियां कटिंग कर ली हैं। अब इस कलियों को ये 4 कलियां हैं और हमें कितनी कलियां चाहिए, हमें तकरीबन जो है हम 6 कलियों को जोड़ेंगे तो आगे का इसका हिस्सा बनेगा और 6 कलियों का पीछे का। तो ये कपड़ा मैंने जो मेरे पास और था उसको मैंने बिछा लिया है। अब इसको अगर हम चाहें तो इसमें से एक कली लेते हुए, दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको परेशानी ना हो, आपके कितनी कलियाँ कैसे हम काटेंगे किस तरह करेंगे। तो ये देखें, इसको इस तरह रख लें। मेरे पास कली मैंने सीधी रखी हुई है, प्रिंट मैंने ये वाला नीचे का उल्टा लिया हुआ है ताकि आसानी से हमें पता चले कि हमें कैंची कहाँ कहाँ चलानी है। ये देखें, इस तरह से इस तरह करते हुए हमने इसको एक कली और काट लेनी है। इसको बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे हमारा कप। ये इसके साथ साथ हमने कटिंग कर लेना है। इस तरह हमें जितनी कलियाँ चाहिए होंगी हम इस तरह कलियों को एक बराबर रखते हुए कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, और ये फालतू कपड़ा इस तरफ से कट कर देते हैं, यहाँ से भी। देखिए वो इस तरह कलियाँ हम काटते जाएंगे, इसको इसके ऊपर रखते जाएंगे और कटिंग कर लेंगे, या इसकी तह बना लेंगे। 2 तहों पे रख के भी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये हो गया हमारा कटिंग का, और इसको हमने जो है इस तरह से जोड़ना है। ये देखें, इसको इसके ऊपर रखते हुए यूँ जोड़ते जाएंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे से इसका फैलाव कलियों का होता जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो ये पहले हम इसमें सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर मैं आगे कटिंग का तरीका बताती हूँ। ये देखें, ये सारी हमने इस तरह जोड़नी है और फिर मैं आप लोगों से जोड़ने के बाद मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने इनको जो है जोड़ लिया है सिलाइयों के साथ, और अब देखें कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको ये सिंपल मैंने इसको जोड़ा है, अगर आप लोगों को सिंपल नहीं चाहिए तो आप इन कलियों के अंदर छोटी छोटी सी या प्यारी प्यारी सी जो आजकल लेसें मिलती हैं, सीढ़ी लेसें हैं या वैसे डिज़ाइन वाली हैं, वो भी आप इसके अंदर देते हुए इसको स्टिच कर सकते हैं और इससे ये और ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। तो आइए मैं अब इसको बाकी की जो इसकी कटिंग रहती है वो मैं आप लोगों को सिखा दूँ। तो व्यूअर्स, इसको मैंने डबल करते हुए इस तरह रख लेना है। ये देखें इस तरह से। ये मैं सीधी तरफ पैटर्न इसलिए बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कि थोड़ा सा वाज़िया हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये देखें इस तरह से इसकी यहाँ से इतनी सेटिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। बाकी नीचे जो है इसको आप बराबर इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ शोल्डर की कटिंग करनी है, कंधे की, बस। उसके बाद हमने आगे कोई कटिंग नहीं करनी इसकी। तो इसके लिए हमने इसको डबल कर लिया है और इसको इसके ऊपर रखते हुए हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये दोनों पीसेस आगे का और पीछे का। तो व्यूअर्स, ये मैंने इसको तय लगा लिया है। अब तीरा जो है मुझे इसका सिर्फ 11 इंच चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। हमें सिलाई होके 10 इंच चाहिए, तो मैंने 11 पे निशान लगा लिया है और इसी निशान को आगे बढ़ाते हुए यानी 11 को 12 और 13 2 इंच मिलाकर कंधे का निशान लगेगा इस तरह से, जो कि फिर हमारा ये कंधा बिल्कुल बच्ची के हिसाब से पूरा आएगा। वैसे जो है फ्रॉक की बॉडी जो ऊपर की है उसका मैंने आप लोगों को पहले भी कटिंग का तरीका बताया हुआ है। अब ये देखें इस तरह से गोल करेंगे और यहाँ से पूरा 1 इंच लेते हुए, यहाँ से देखिएगा 1 इंच, पूरा 1 इंच लेते हुए हमें यहाँ से इसकी तिरछ बनानी है शोल्डर की, और ये हमारा कंधा हो गया। तो व्यूअर्स, ये जो फिटिंग है इसकी हमने नहीं लेनी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जब हम यूँ और यूँ सिलाई करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी खुद ब खुद इसकी फिटिंग आ जाएगी। हमें कलियाँ हमने इतनी ही जोड़ी हैं जितनी हमारी चेस्ट मुकम्मल हो जाए, चेस्ट की चौड़ाई मुकम्मल हो जाए। तो चेस्ट की चौड़ाई के हिसाब से हमने कलियाँ जोड़ ली हैं और उसके बाद मैं ये कटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो अभी इस तरह से कटिंग होगा। ये जो है फ्रॉक की कटिंग हो गई है
और इसको खोल के देखते हैं कि ये देखें इस तरह से, ये देखें बस इस तरह से। अब ये इसकी ये शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से सीधी और फिर यूँ जानी है और खुद ही फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। बड़ों की जो होती है उसकी फ़िटिंग हम करते हैं यहाँ से जो है वो सिलाई में, जैसे कि हम सीने से 2 इंच कम करके इसका यूँ झुकाव यूँ ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनका इतना वो झुकाव नहीं लिया जाता। वो झबला स्टाइल फ्रॉक बच्चों पे ज़ाहिर है पहननी होती है, क्योंकि उनको पहनने का और उतारने का मसला होता है, तो इसलिए जो है उनका ये शेप जो है बिल्कुल सीधी आ जाएगी। लेकिन बड़ों की, जैसे बड़े हैं 14 साल के हैं या 12 साल के या बड़ी उम्र के हैं, बच्चियां हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए सीने से हम 2 इंच कम करके फिर फिटिंग का निशान लगा के फिर सिलाई करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारी आज की कटिंग थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, आप लोगों ने समझा होगा इसे, और मेरी वीडियो देखकर आप ज़रूर कोशिश करेंगे बनाने की। और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया लेकर आती हूँ। लेकिन आप मेरी वीडियो जो है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, उसमें आप लोगों को जो है सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। इसके बाद में हाफ़ कलियों वाली, जितनी ये बॉडी है इसी हाफ़ कलियों वाली फ्रॉक का जो है वो पैटर्न बना के वो डालूँगी। उसमें कम कपड़े में कलियाँ जो हैं वो बनेंगी, ज़्यादा घेर की। ये फुल कलियाँ थी तो वो मैंने हाफ़ कलियाँ बनानी है, उसकी कटिंग भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।